श्री एकनाथ जी महाराज के जीवन की घटना है, या कि गंगोत्री से जल भर के लाए हैं श्री एकनाथ जी महाराज, और भगवान श्री रामेश्वरम को वो जल निवेदन करना है। रामेश्वरम पहुंचने से बस थोड़ी देर पहले एक प्यासा गधा, वो जीव व्याकुल हो रहा है जल के लिए, और वो तनिक भी विचार नहीं करते, और वो गंगोत्री से लाया गया पवित्रतम जल, वो गंगा जल जो भगवान को निवेदन करना है, और वो उस जीव को दे देते हैं, पिला देते हैं। साथ के लोग कह रहे, मूर्खो, कहां से चल के आए हो? गंगोत्री से रामेश्वरम, भारत के एक कोने से दूसरा कोना, पैदल यात्रा, कितना बीहड़ मार्ग, कितने कष्ट सहे हैं वहां तक पहुंचने में। और एकनाथ क्या उत्तर देते हैं? कहते तुम नहीं जानते, यहां तक मैं आया हूं, महादेव से प्रतीक्षा नहीं हुई तो मेरा जल स्वीकार करने आए हैं, उनसे रहा नहीं गया, मेरा जल स्वीकार करने के लिए आए हैं। हम लोगों की इस प्रपंच में पड़ी बुद्धि में ये बात नहीं आएगी। संत क्या देख रहा है? वो कुछ और देख ही नहीं रहा। यही अनन्य भजन है। किसको कहते हैं अनन्य भजन? यही अनन्य भजन है। अपने इष्ट के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं, देखता नहीं, ऐसा नहीं है, दिखता नहीं। दो बातें हैं, एक है कि मैं अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ और देखता नहीं, ये संभव नहीं है। जो कहता है मैं ऐसा करता हूं कि अपने प्रभु के अतिरिक्त कुछ और देखता नहीं, ये झूठी बात है। प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं। एकनाथ को कुछ दिखा नहीं। उस व्याकुल जीव में उनको कुछ ऐसी झलक मिल गई, उनसे रहा नहीं गया, पिला दिया जल, वहीं पिला दिया। दौड़ पड़े नामदेव घी का कटोरा लेके। एक बार उस झांकी की कल्पना करो, सब संसार हंस रहा है, हंसी उड़ा रहा है, उपहास कर रहा है, बोले देखो नामा पागल हो गया, पगला गया है, बौरा गया है। अपने प्रभु को निवेदन करने के लिए अमनिया सिद्ध कर रहे थे, रोटी पका रहे थे, पका के रोटी रख रहे हैं। कुत्ता आया, रोटी लेके भागा। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। सजल नेत्र विठल 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 कहते दौड़ रहे। मोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा। एक बार कल्पना करो, सोचो आज कोई ऐसा करे, हम भी होंगे हंसने वालों में कि देखो क्या करता है। यह है अनन्य भजन। इसे कहते हैं पतिव्रता भक्ति, अनन्य भक्ति। प्रभु के अतिरिक्त, अपने इष्ट आराध्य के अतिरिक्त कुछ और दिखता नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, और इससे कम सबसों हित नहीं सधेगा, और सबसे हित किए बिना प्रेम की गली में प्रवेश नहीं मिलेगा। बहुत 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 दूर की बात है कि रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन। देखिए आचार्य ने कहां से आरंभ कराया, कैसे कैसे आगे बढ़ाया है। किस भाव में तन्मय तल्लीन होंगे नामदेव जब रोटी पका रहे होंगे। कैसी तल्लीनता होगी, कैसा तद्वत भाव हो गया, तदाकार है कि प्रभु के अतिरिक्त कुछ दिख नहीं रहा। इसलिए कबीर कहते हैं, कह रहे जहां जहां जाऊं तहां पर कम्मा। कह रहे मैं चलता नहीं, मैं तो परिक्रमा देता हूं, मैं सोता नहीं, मेरी तो समाधि है। सोई बात रैदास कहते हैं, जहां जहां जाऊं तुम्हारी सेवा, तुम सा ठाकुर और न देवा।